दोस्तों, अगर आप हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये साउंड ना सुनी हो। दोस्तों, ये आवाज़ आयशर 241 ट्रैक्टर की है, जो कि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर रहा है एक समय पर। दोस्तों, आयशर 241 कभी से ही हमारे बुजुर्गों की पहली पसंद रहा है। कम तेल खपत के मामले में, कम रख रखाव और अपने एक सिलेंडर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ताकत लगाने के मामले में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयशर 241 ट्रैक्टर की फुल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रैक्टर पुराने से पुराने मॉडल और नए से नए मॉडल देखे तो होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हम जो हिस्ट्री इस वीडियो में बताएंगे वो आप में से शायद ही कोई जानता होगा। और दोस्तों, भारतीय खेती इतिहास में भी आयशर 241 एक रीढ़ की हड्डी की तरह रहा है कभी से ही। तो दोस्तों, जैसा कि बात करें इस मॉडल की हिस्ट्री के बारे में, तो पहल आयशर ट्रैक्टर जर्मनी में बनते थे और 1949 से लेकर 2025 के समय तक इस ट्रैक्टर के अलग अलग नाम बदले, लेकिन हम इस वीडियो में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए इसे आयशर 241 के नाम से ही पुकारेंगे। दोस्तों, आयशर 241 का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1949 से शुरू होता है, जब 1949 में जर्मनी में दो भाई अल्बर्ट आयशर और जोसेफ आयशर ने 19 एचपी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ एक ट्रैक्टर को मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम आयशर ईडी 16 था। दोस्तों, ये विश्व का पहला ऐसा ट्रैक्टर था जिसमें कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन था। दोस्तों, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते कि डीजल इंजन में इंजन को ठंडा करने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है। पहला है एयर कूल्ड। दोस्तों, जैसा कि जब डीजल कंबस्शन चेंबर में जलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी पैदा होती है, जो कि अगर कंट्रोल में ना की जाए तो उससे हमारे इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इंजन को ठंडा करने के लिए एयर कूल्ड इंजन में एक ब्लोअर फैन की मदद से इंजन को ठंडा किया जाता है, जबकि एक लिक्विड कूल्ड इंजन में पानी और कूलेंट के मिश्रण के द्वारा रेडिएटर के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि अब वापस आते ही बात करें हमारे आयशर ईडी 16 मॉडल की, तो यह एक लगभग 19 एचपी का ट्रैक्टर था। फिर कंपनी ने इसी इंजन में फेरबदल करके और इसे अपग्रेड करके इसके बड़े भाई जैसे कि आयशर ईडी 19, आयशर ईडी 22 ट्रैक्टर भी इसी इंजन के साथ मार्केट में लॉन्च किए। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल ईडी 22 रहा है, जिसको कि हम कमानी मॉडल आयशर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी ट्रैक्टर जर्मनी में बर्लिन में आयशर की फैक्ट्री से बनकर निकले। दोस्तों, लगभग सन 1950 के आसपास गुडर्थ कंपनी के द्वारा इन ट्रैक्टरों का आयात भारत में भी किया जाने लगा और पहली ही नज़र में यह ट्रैक्टर भारतीय किसानों की पहली पसंद बन गई और किसानों के दिलों पर छा गए। कारण था सबसे पहले इसकी कम कीमत, कम तेल खर्च, कम रखरखाव और पूरी उम्र साथ देने का भरोसा। दोस्तों, उस समय सन 1955 में घर में ट्रैक्टर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय लगभग 4-5 गांव में एक ट्रैक्टर मुश्किल से देखने को मिलता था, नहीं तो सारी खेती बैलों के सहारे ही होती थी। तो दोस्तों, अगर वहीं बात करें हम जर्मनी की, तो जर्मनी में इस एक सिलेंडर मॉडल का प्रोडक्शन सन 1958 तक बना और सन 1958 में ही बर्लिन फैक्ट्री से आखिरी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आयशर ईडी बनकर निकला। उसके बाद आयशर डीजल कंपनी ने अपने इस एक सिलेंडर मॉडल का प्रोडक्शन जर्मनी में डिसकंटिन्यू यानी कि बंद कर दिया। दोस्तों, कारण था कि आयशर कंपनी मार्केट में के कंपटीशन को देखते हुए अपने अन्य हाईटेक 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर और 6 सिलेंडर मॉडल पर ध्यान देने लगी, जो कि लगभग 120 एचपी की रेंज तक के 4x4
विदेशी कैबिन और एक से बढ़कर एक फीचर्स के साथ के ट्रैक्टर थे। दोस्तों आज 2025 में भले ही कंपनी, भारत में कोई भी कंपनी ये कह दे कि ये एडवांस फीचर है, तो दोस्तों उस समय के आयशर ट्रैक्टर में ऐसा कोई फीचर नहीं था जो कि आज के ट्रैक्टर में है और वहाँ नहीं। तो दोस्तों इस ईडी सिंगल सिलेंडर मॉडल का प्रोडक्शन जर्मनी में तो बंद हो चुका था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सन 1958 के बाद भी कई देशों में इस ट्रैक्टर का प्रोडक्शन जारी रहा, जैसे कि जापान, भारत और अन्य यूरोपीय देश भी। तो दोस्तों सन 1959 में गुडर्थ कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन के अंडर हमें 1960 में मिला फरीदाबाद की फैक्ट्री से भारत में असेंबल्ड और निर्मित पहला आयशर ईडी 22 मॉडल। दोस्तों इन ट्रैक्टरों में भी ज़्यादातर इनके पार्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट करके फरीदाबाद फैक्ट्री में शुरुआत में असेंबल किए गए, फिर बाद में इनका प्रोडक्शन भी फरीदाबाद में ही किया जाने लगा। दोस्तों फिर समय आया सन 1970 का, जब जर्मनी की आयशर डीजल कंपनी को मैसी फर्ग्यूसन ने पूर्ण रूप से खरीद लिया था और आयशर के ट्रैक्टर का निर्माण जर्मनी में मैसी फर्ग्यूसन के अंडर ही किया जाने लगा। तो दोस्तों अगर वहीं बात करें हम भारत की, तो लगभग सन 1970 के आसपास भारत में हरित क्रांति के चलते अन्य देशों से ट्रैक्टर व उनके पुर्जों का आयात पूर्ण रूप से बंद किया जा चुका था, जिसके कारण लगभग सभी कंपनियां टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ यहीं पर भारत में अपने प्लांट सेटअप करके ट्रैक्टरों का निर्माण करने लगी थी। आयशर ने भी गुडर्थ के साथ कोलैबोरेशन में ऐसा ही किया और भारत में ही पूर्ण रूप से आयशर ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाने लगा। दोस्तों लगभग एक दशक तक आयशर के ईडी एक सिलेंडर ट्रैक्टर का प्रोडक्शन भारत में किया गया। फिर लगभग सन 1980 के आसपास इनके बोनट, कलर और थोड़े बहुत नाम में, जैसे गुडर्थ मॉडल जिसकी फ़ोटो अभी स्क्रीन पर है, चेंज करके इनका प्रोडक्शन फिर से भारत में किया गया और मार्केट में एक बार फिर से इसी को थोड़ा फेरबदल करके लॉन्च किया गया। दोस्तों भारत में तो आयशर की तरक्की बुलंदियों को छू रही थी, पर जर्मनी में इसके हालात कुछ अच्छे नहीं चले और लगभग सन 1992 के समय तक आते आते यह कंपनी जर्मनी में पूर्ण रूप से बैंकरप्ट हो चुकी थी और आयशर के हाईटेक एडवांस ट्रैक्टरों का प्रोडक्शन जर्मनी में 1992 में ही बंद हो गया था। पर भारत में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए गुडर्थ कंपनी के तहत ही सन 2004 तक आयशर के 241 और अन्य दूसरे मॉडलों का प्रोडक्शन भारत में ही किया गया। दोस्तों इन ट्रैक्टरों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा लाजवाब थी और इनमें कभी भी जंग की कोई शिकायत या कोई टूट फूट देखने को नहीं मिली। वह गुडर्थ कंपनी के अंडर जिन ट्रैक्टरों का प्रोडक्शन किया जा रहा था वो अभी भी जर्मन लाइसेंस बेस्ड थे और जर्मनी की अथॉरिटीज़ के अंडर ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे, जिनका क्वालिटी कंट्रोल जर्मन कंपनी के ही हाथ में था। दोस्तों फिर समय आया सन 2005 का, जब गुडर्थ कंपनी ने आयशर ट्रैक्टर डिवीज़न को टैफे ग्रुप, जो कि मैसी फर्ग्यूसन की है एक सब ब्रांच है भारत में, उसको सेल कर दिया गया और फिर एक बार फिर से इस ट्रैक्टर के थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, जैसे कि स्टिकर में चेंजेस और थोड़ी बहुत कलर स्कीम चेंज करके इसको मार्केट में दोबारा फिर से लॉन्च किया गया और तब से लेकर आज तक थोड़े बहुत बदलाव के साथ अभी भी मार्केट में हमें आयशर 241 वैसे का वैसा ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो था इस ट्रैक्टर का एक मोटा मोटा इतिहास। अब अगर बात करें दूसरी कंपनियों की, तो एक सिलेंडर सेगमेंट में आयशर के इस ट्रैक्टर की टक्कर में अन्य कंपनियों ने भी बहुत कोशिश की, जैसे कि सन 1970 से पहले रशियन कंपनी के DT14, DT20 आए, फिर उसके बाद 1975 के आसपास स्वराज 720, उसके बाद फिर सन 2004 के आसपास स्वराज 722 सुपर और 2008 के बाद स्वराज 825 XM ट्रैक्टर स्वराज कंपनी ने भी मार्केट में लॉन्च किए।
तो वहीं सन 1992 में एक देसी कंपनी वीर प्रताप, जिसमें कि आयशर के जैसा ही हूबहू इंजन था और पीछे का गियर बॉक्स रशियन ट्रैक्टर से इंस्पायर्ड था, वो भी मार्केट में लॉन्च किया गया। फिर 2007 में टैफे कंपनी ने भी अपना 2750 DI सिंगल सिलेंडर किर्लोस्कर इंजन के साथ एक ट्रैक्टर लॉन्च किया था। तो वहीं इस दौड़ में महिंद्रा भी अपने एक सिलेंडर एयरफ्लो 235 एयर कूल्ड इंजन वाले ट्रैक्टर के साथ मार्केट में आई। पर आयशर 241 की लोकप्रियता को देखते हुए इनमें से कोई भी ट्रैक्टर मार्केट में टिक नहीं पाया और लगभग सभी के सभी ही गायब हो चुके हैं। दोस्तों, वीर प्रताप और 235 एयरफ्लो, इनमें हूबहू आयशर के जैसा ही एयर कूल्ड, उसी के डिज़ाइन पे बेस्ड सिंगल सिलेंडर इंजन था। दोस्तों, बदलते समय के साथ आज भले ही बड़े ट्रैक्टरों की डिमांड को देखते हुए 241 को छोटा ट्रैक्टर समझने लगे हैं लोग और इसकी सेल्स भी थोड़ी बहुत घटी है, परंतु आज भी सिंगल सिलेंडर सेगमेंट में यह अपनी कैटेगरी में राजा है। तो दोस्तों, अब एक बारी बात कर लेते हैं कि इस एक सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ जर्मनी में कौन कौन से मॉडल लॉन्च हुए और भारत में इसके कौन कौन से मॉडल नाम बदल कर लॉन्च किए गए। दोस्तों, सबसे पहले आयशर ED16 जो कि 18-19 HP जनरेट करता था, ED19, ED22, फिर आयशर कॉम्बी मॉडल, आयशर 22 4 व्हील ड्राइव मॉडल, ये सब जर्मनी में ही बनाए गए। भारत में भी आयशर ED22 निर्माण काफ़ी समय तक किया गया। फिर भारत में उसके बाद आयशर गुड अर्थ जेड पट्टी मॉडल, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते थे, आयशर हीरा मॉडल, आयशर 241 गुड अर्थ, 242, 241 सुपरस्टार, 242 सुपरस्टार, आयशर 241 NC, 242 NC, आयशर 242 प्रीमियम एक्सट्रैक, आयशर 243, आयशर 188, आयशर 241 एक्सट्रैक 2025 मॉडल। दोस्तों, इसके बाद भी कंपनी ने इस मॉडल में फीचर देकर इसके 2-3 मॉडल बनाए, जैसे टॉप मॉडल में ऑयल इमर्स्ड ब्रेक और पावर स्टीयरिंग, जबकि बेस मॉडल में मैकेनिकल स्टीयरिंग और ड्राई ब्रेक जैसे फीचर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आयशर कंपनी के पूरे हिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस कंपनी की हिस्ट्री पे चाहिए वो भी आप कमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।